हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं होस्ट हूँ। अभी तक तो आप लोग एज ए गेस्ट मुझे देखते थे, तो होस्ट तो नहीं, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज ऑफ आज मेरे सामने जो है मेरी ही स्टूडेंट, और बहुत ही वो जो मेरी स्टूडेंट है आज से 5 साल पहले मुझसे सीखने आई थी। और जिस समय वो सीखने आई थी तो उनकी कंडीशन ये थी कि वो स्लाइट डिप्रेशन टाइप में थी। उनके फादर ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि एक बार बात कर लो उनसे, काश वो आपसे सीख लें। तो उनका मैं ध्यान डाइवर्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने उससे बात की और उसने हाँ कर दिया कि नहीं मैम, मैं सीखती हूँ। और वो डिप्रेशन तो दूर की बात है, आज वो मेरे से सीखने के बाद अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा सक्सेस हो चुकी हैं कि पिछले साल शायद अपनी ओन कार किया जो उन्होंने बाय की थी, उसके साथ मेरे को पिक भेजी। मेरे लिए ये इतना प्राउड मोमेंट होता है जब मेरे स्टूडेंट इतने सक्सेस हो जाते हैं। और आज जो है वो बहुत सक्सेस हो चुकी हैं। तो मैं आपको मिलाती हूँ अपनी अपनी उस स्टूडेंट से, निधि संचेती, जो कि 5 साल पहले मेरे से सीख के गई हैं और आज स्पेशली मेरे से मिलने आई हैं। और क्योंकि मैं पॉडकास्ट कर रही थी तो वो यहीं पर मेरे से मिलने आई, तो मेरे भी मन में आया कि क्यों ना मैं आपको अपनी स्टूडेंट से मिलाऊं। तो निधि, कैसी हो आप? हेलो मैम, आई एम वेरी गुड। मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आपने जितना मुझे उस टाइम पे गाइड किया, मुझे सही डायरेक्शन बताया कि आप लाइफ में कितना ग्रो कर सकते हो, क्योंकि आपने वो पोटेंशियल मेरे अंदर देखा था। एंड आज मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ कि मैं इतना आगे तक पहुँच रही हूँ, और वो जस्ट बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू सो मच। ये आपकी अपनी मेहनत है। मेरा काम तो होता है कि मैं स्टूडेंट्स को बहुत ही प्यार से, बहुत ही अपनेपन से और निकाल के ले आती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि मेरा हर स्टूडेंट जो है वो ऊंचाइयों पे जाए। बाकी उसकी अपनी डेस्टिनी है। ये आपकी मेहनत है, आपके कर्मा हैं, जो आज आप इतने अच्छे मुकाम पर पहुंची हैं और मेरे से स्पेशली मिलने आई हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैम, मिलना ही था बिकॉज आपने उस टाइम पे मुझे जो सपोर्ट चाहिए था वो आपने सपोर्ट किया। बट सबसे इम्पॉर्टेंट, आप हमेशा अवेलेबल होते हो अपने स्टूडेंट्स के लिए, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज आजकल नहीं कोई भी एस्ट्रोलॉजर या कोई टैरो का रीडर नहीं अवेलेबल होता है। बट हम जब भी आपसे बात करते हैं, आप हमेशा बात करते हो, हमें रिवर्ट करते हो, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू निधि। और निधि ने अभी मुझे बताया कि वो सिर्फ कार ही नहीं, अपने लैंड भी खरीद चुकी है, या जो भी प्रॉपर्टी होगी वो खरीद चुकी हैं सिर्फ अपने पैसों से। तो आप लोग निधि जैसा बनना चाहते हो तो बस आप में डेडिकेशन होना चाहिए, और फिर मेरा इंस्टीट्यूट और मैं तो हमेशा आपके लिए हूँ। तो आज मैं सचमुच बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। निधि, मैं एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट हैं ना, तो अब तो गिनती नहीं है कितने स्टूडेंट्स मैं पढ़ा चुकी हूँ। बट हर स्टूडेंट तो आपकी तरह नहीं बनता। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ मेरे स्टूडेंट्स के लिए आप कुछ अपनी जर्नी का वो चीज़ें बताइए कि कैसे आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की मेरे से सीखने के बाद, और कैसे उसको इतनी प्रोग्रेस पे ले गई। तो मैम, जैसे आपने स्टार्टिंग में, मैंने आपसे पहले टैरो सीखा था, तो स्लोली ग्रेजुअली प्रैक्टिस करते करते हम आगे बढ़ते गए। तो पहले मैं अपने घर पे ही फैमिली का टैरो करती थी, फिर आपसे गाइडेंस ली कि कैसे हम अमाउंट कैसे फिक्स करें। फिर हमने बाहर ट्राई किया, मैंने एग्जीबिशंस किए, तो क्लाइंट्स माउथ पब्लिसिटी के थ्रू मेरे पास आने लगे, थोड़ी प्रिडिक्शंस होने लगी। फिर न्यूमरोलॉजी ऐड ऑन हुआ, तो इतना अमेजिंग एक्स्ट्रा बोलते ना पर्क ऐड हो गया कि ऑटोमेटिकली प्रिडिक्शंस बहुत अच्छी होने लग गई मेरी। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा ग्रोथ आपको मिलेगी। जो आप हमेशा बोलते थे कि टारो कंटिन्यू रखो हमेशा, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप जितना ऑनेस्ट इस करियर में रहोगे उतनी ऑनेस्टी के साथ ऊपर वाला आपको ज़्यादा ब्लेस करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये पर्सनली फील होता है, ये क्योंकि मैं जैसे आप, हम अपने हर क्लाइंट से, स्टूडेंट से कंटिन्यू कांटेक्ट में रहती है। मैं अपने हर क्लाइंट से फॉलो अप लेती हूँ, चाहे उनकी प्रिडिक्शन मेरे लिए हुई है नहीं, बट मैं उनसे हमेशा ट्राई करती हूँ कि रेमेडीज चेंज करूँ, उन्हें हेल्प करूँ। क्योंकि मैं इस फील्ड में सिर्फ इसीलिए आई हूँ ताकि मैं लोगों को बहुत हेल्प कर पाऊँ और सही गाइड करके उन्हें आगे बढ़ाऊँ। तो बस इस एक ही चीज़ को मैं ध्यान रख के हमेशा ट्राई करती हूँ कि जितने लोग आपसे भी सीख रहे हैं स्टूडेंट्स टैरो, मैं उन्हें भी यही गाइड करूँगी कि प्लीज़ आप लोग अपनी ऑनेस्टी मेंटेन रखो, क्योंकि फिर आपको काम ऑटोमेटिकली आएगा। बिल्कुल ठीक निधि, ये तो मैं भी मानती हूँ कि मैं अपने हमेशा अपने स्टूडेंट्स से कहती हूँ कि पैसे के पीछे नहीं भागना,
पैसा आपके आपके पीछे पीछे भागेगा, आएगा। True ये that. हमेशा। हम्म, आप अपने कर्मा पे ध्यान दो, आप अपनी ऑनेस्टी पे ध्यान हम्म, दो। आप पूरे मन से जब किसी क्लाइंट को देखते हो, किसी की कंसल्टेशन ले रहे हो, तो पूरे मन से, पूरे डेडिकेशन से उसके साथ अटैच हो जाओ। अटैच भी होना है और डिटैच भी Detach होना होना है True. ना? हम्म, ये चीज मैंने हमेशा क्लास में हम्म, सिखाई है। अटैच ऐसे होना है कि आपको 100% अपना देना देना है। है डिटैच ऐसे होना है कि हमें उससे उनका कोई संबंध नहीं बनाना, बनाना। कि उसके हमारे पास नहीं आना हाँ, चाहिए। उसके exactly. कर्मा उसके पास है। आप हम्म, ज्यादा डिटैच नहीं होगे तो तो कहते हैं ना, कॉर्ड true कटिंग that. करनी Cord बहुत cutting जरूरी है, बहुत important बहुत होती है। इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल तो वो ये चीजें मैंने हमेशा सिखाई हैं सिखाई है। और यही होना ही चाहिए लाइफ में। तो अभी आप आगे क्या करना चाहते हो? मैम आज आप मेरे से मिलने आए हो तो कुछ तो रीजन होगा मैम आगे। मैं हाँ, आगे आपसे अब जो मेरा एस्ट्रोलॉजी रह गया है मुझे वो कंटिन्यू आपसे पूरा सब्जेक्ट लर्न करना है, बिकॉज मुझे अब लगता है कि शायद मैं और ज़्यादा इसमें ग्रो कर पाऊंगी एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से। तो मुझे अब वही कंटिन्यू करना है। आई नो वो सब्जेक्ट बड़ा है बट मुझे वो आप बहुत ही बड़ा से है, सीखना है। बहुत बड़ा है और धीरे धीरे सीखेंगे, बिल्कुल सीखेंगे। मोस्ट वेलकम निधि, कि आप 5 साल बाद भी, इतना ग्रो करने के बाद भी आप जो है आज फिर मेरे से दोबारा सीखने के लिए आ रही हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी प्राउड फीलिंग है कि मेरे स्टूडेंट मुझे ही चूज करते हैं। तो ये बड़ा अच्छा लगता है इस चीज़ में। अभी ध्रुव से ही बात कर रही थी मैं अपने पॉडकास्ट में, तो मैंने ध्रुव को ये कहा कि एक चैनल शुरू करो कि जो एस्ट्रोलॉजी का हो, ताकि आप जैसे स्टूडेंट जो मेरे से पर्सनल सीखना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, मैं सिखाऊंगी जरूर। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हम लोगों से इतनी फीस देकर नहीं सीख सकते हैं, घर बैठ के उनकी और भी प्रॉब्लम होती है, फीस ही नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो ऑनलाइन नहीं सीख पाते हैं या कुछ भी है। तो कम से कम हम समाज को इतना तो दे सकें ट्रू कि जिस कि समाज ने हमें इतना दिया इतना है, दिया है। जिस ईश्वर ने हमें इतना दिया है, तो हम कुछ लौटा सकें कि फ्री क्लासेस, जैसे मैं न्यूमरोलॉजी की चलाती हूँ, एस्ट्रोलॉजी की भी आगे ऐसे ही चलाऊंगी। और बहुत अच्छा लगा निधि आपसे सच मिलकर। में मैम। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे जितने स्टूडेंट हैं वो बहुत मोटिवेट हो चुके हैं। अब उनको भी अपनी गाड़ी, अपना अपना घर सब अपने पैसों से बिल्कुल, बनाना बिल्कुल है लेना ना? चाहिए। अपनी लाइफ जो है ऐसी ही जीनी है। तो बस हो जाओ फिर शुरू, बिल्कुल डेडिकेशन से, बिल्कुल मोटिवेशन आज हमने आपको दे दिया है। तो थैंक यू थैंक निधि, यू सो मच थैंक मैम। यू, थैंक थैंक यू। यू।